गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने मेटल्स के बारे में सीखा था और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में, मतलब केमिस्ट्री का जो हमारे डेली लाइफ से जो इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री का डेली लाइफ में जो हमारा इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो आज हम लोग बात करेंगे मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैटर की बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होती है, मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की। एक तो होगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड नेक्स्ट होगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी क्या होगी आपकी? केमिकल प्रॉपर्टीज। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, दूसरी क्या होगी आपकी? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली? अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ऐसे समझ सकते हो कि जो इजीली ऑब्जर्व हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? जो इजीली ऑब्जर्व हो जाए, कैन बी सीन ओनली, यानी कि जिनको हम देख के ही ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, जिनको हम केवल देख के ही ऑब्जर्व कर सके, वो क्या होंगी? सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। कैसे देख के ऑब्जर्व कर सके? जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर है सपोज, तो ये मार्कर अगर हमने कहा कि इस मार्कर में ये मार्कर किस कलर का है बेसिकली, तो आप देख के बता सकते हो कि ये मार्कर किस कलर का है। ठीक है, इसलिए बता सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड का कलर किस तरह का है? व्हाइट है, तो ये आप देख करके बता सकते हो। इसमें आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि इसको चेंज करें, किसमें मतलब इसकी कंपोजिशन को चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और जैसे आप डीओ की बॉटल है, तो डीओ की बॉटल में आप सीधे सिंपली स्मेल करके बता सकते हो इजीली कि यहाँ पे इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। ठीक है, या फिर अगर और हम बात करें टेस्ट की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंसेस है तो उसको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो सपोज लेमन है। ठीक है, या फिर कुछ और भी सब्सटेंसेस है, ठीक, जिनको हम टेस्ट करके बता सकें। ठीक है, फील करके बता सकें, टच करके बता सकें इसलिए कि वो कैसे दिखते हैं, सीन करके बता सकें कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं। ठीक, तो यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके लिए हमें कोई भी केमिकल चेंजेस, जिनके लिए हमें उनके मैटर में कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके लिए हमें कोई भी चेंज करने की, मैटर में कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? विच कैन बी ऑब्जर्व, which can be observed which can be observed without making any change, in matter, जो मैटर में बिना किसी चेंज किए, मतलब वो प्रॉपर्टीज जो मैटर में बिना किसी चेंज किए, यानी कि मैटर में बिना कोई चेंज किए ऑब्जर्व की जा सके, उन्हें क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के कंपोजिशन को चेंज ना करना पड़े हमें, सब्सटेंस के कंपोजिशन को चेंज हमें ना करना पड़े, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करेंगे तो कलर, ये आपकी कैसी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि अगर हम कहें कि इस बोर्ड का कलर कैसा है, तो आप सबको समझ आ रहा होगा, देख के बता सकते हैं व्हाइट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इस पेपर का कलर, बगल में ये पेपर लगा हुआ है, तो मैं अगर बोलूं कि इस पेपर का कलर कैसा है, तो बोलेंगे क्या? ग्रीन है। ठीक है, कैसा है? ग्रीन, इजीली बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद में किसी भी सब्सटेंस की बात आती है, अगर हम ओडोर की, ठीक है, तो ओडोर यानी कि उसको स्मेल करके हम बता सकते हैं, उसको स्मेल करके बता सकते हैं बेसिकली कि वो कैसा है। तो वो सारी की सारी क्या है? किस में आएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सपोज डीओ की बॉटल है, तो उसको इजीली उसकी फ्रेग्रेंस से हम स्मेल करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। और कौन सी प्रॉपर्टीज है? टेस्ट हुआ, तो टेस्ट को बेसिकली हम इसको इजीली टेस्ट करके बता सकते हैं, तो ये भी कैसी है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, और भी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सपोज कोई चीज सॉलिड है, तो इसको भी हम लोग क्या है? देख करके बता सकते हैं इजीली कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसको भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? देख करके बता सकते हैं इजीली। इसके लिए हमें कोई केमिकल चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, इसके लिए हमें कोई इसमें मैटर के कंपोजिशन में चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। यानी कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जिसको बिना किसी चेंज किए ऑब्जर्व किया जा सके, बिना किसी चेंज के हम उसको ऑब्जर्व कर सकें, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, और भी जैसे हार्ड है,
या ब्रिटल है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किस में आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में होती हैं, ठीक है गाइस। तो और भी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप क्या करें, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज सर्च करके मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नाउ वी कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विच कैन बी ऑब्जर्व, which can be observed, chemical properties क्या होती हैं, which can be observed by, which can be observed only by making, by making any chemical changes, by making any chemical changes, by making any chemical changes। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो केवल तभी ऑब्जर्व हो सकती है जब उनमें कोई केमिकल चेंज किया जाए, जो उनमें कोई केमिकल चेंज किया जाए। अब ये केमिकल चेंज किस चीज में किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एसिडिटी की, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एसिडिटी की, तो अब एसिडिटी के लिए कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हम तो टेस्ट करके बता देंगे कि ये एसिड है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि टेंथ में हम लोगों ने बताया, टेंथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नींबू खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है, संतरे खट्टे होते हैं। लेकिन बच्चा, अगर आप सबको टेस्ट करके बता सकता हो तो मैं देता हूं, फिर आप टेस्ट करके बताओ, मैं आपको दे देता हूं HCl, लो टेस्ट करो। बता पाओगे टेस्ट करके, नहीं बता सकते, क्यों, जीभ चल जाएगी, पर टेस्ट नहीं बता सकते आप इसका, ठीक है ना। तो इसका टेस्ट आप नहीं बता सकते, इसको आप देख करके ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक करके देख करके आप इसका ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख करके आप इसकी एसिडिटी को नहीं बता सकते, ठीक है। तो फिर कैसे बताएंगे, अच्छा, तो अगर आप बोलेंगे कि एसिड है, ठीक, तो एसिड क्या होता है, जला देता है, एसिड क्या करता है, जला देता है, तो एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा कि बेस भी जला देता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो भी जला देगा, ठीक है। तो इसको भी आप टेस्ट करके नहीं बता सकते, अगर आप एसिड को टेस्ट करके नहीं बता सकते तो आप बेस को भी टेस्ट करके नहीं बता सकते, क्योंकि भी ये भी अगर अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये भी क्या करेगा, जला देगा, ठीक है। तो आप एक एसिडिटी हुआ, एक बेसिसिटी हुआ, ये सारी चीजें आप देख करके नहीं बता सकते, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई केमिकल चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई एसिड है तो आपने 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि एसिड को जो हम लोग बेस में मिलाते हैं, एसिड को जो हम लोग बेस में मिलाते हैं, एसिड को जो हम लोग बेस में मिलाते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर, क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। अगर एसिड है तो उसको बेस के साथ मिला देंगे तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, और अगर बेस है तो उसको एसिड के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए हम लोग उसको बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक केमिकल चेंज करना पड़ेगा, एक केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी, एक केमिकल चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोजिशन में चेंज करना पड़ेगा, तब हम इसको बता पाएंगे इसका केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हम इसको सीन करके नहीं बता सकते, बाय टच करके, सीन करके या स्मेल करके नहीं बता सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल कंपोजिशन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एसिडिटी हुआ, बेसिसिटी हुआ, या कंबस्टिबिलिटी हुआ, कंबस्टिबिलिटी हुआ, कंबस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज कितनी ज्यादा जलती है, ठीक है, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी का मतलब सीधे सा क्या होता है, कोई चीज कितनी जल्दी जलेगी या कितनी देर में जलेगी, ठीक है। कंबशन का मतलब ये होता है जलना, ठीक। ओके गाइस, तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स की। मैटर के बाद में हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स की, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स की। भाई कोई मैटर है अगर, तो मैटर को हम लोग मेजर भी तो करेंगे, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स की कैसे, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स की कैसे बात करेंगे भाई। अब जैसे अगर कोई चीज है, मान लीजिए ये मैटर है, ठीक है, तो इसको मेजर भी तो करना है ना, ठीक है, कि कोई कितना मैटर है, सपोज कितने केजी है, कितने ग्राम है, कितने लीटर है, कितने ml है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट, यानी कि अब हम लोग मैटर तो पढ़ चुके हैं, अब मैटर को हम मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या यूनिट्स हैं, तो उसके लिए बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो होता है नंबर, एक तो होता है आपका नंबर, और दूसरा होता है आपका यूनिट, एक तो
तो होता है आपका नंबर और दूसरा होता है आपका यूनिट। अब सपोज आपसे घर में कहा गया कि पांच 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 आटा ले आओ, तो भैया 5 आटा ले आओ। अब 5 आटा क्या ले आए? 5 बोरी आटा ले आए, 5 किलो आटा ले आए, 5 ग्राम आटा ले आए, क्या ले आए? तो इसके लिए जब तक हमारे पास यूनिट नहीं होगी तब तक हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। या हमने कहा 5, या हमने कहा 10 पालक। अब 10 पालक ले आओ, इसका क्या मतलब है भाई? 10 kg पालक ले आए, 10 पत्ती पालक ले आए, क्या ले आए? ठीक है, इसका मतलब जब तक इसके आगे यूनिट नहीं लगी होगी, हमने लिख दिया यहां पे 7 मिल्क ले आओ। अब भैया 7 मिल्क क्या ले आए? 7 मिल्क के पैकेट ले आए, 7 लीटर मिल्क ले आए, 700 ml मिल्क ले आए, क्या ले आए? इसका मतलब ये है कि जब तक इसके आगे हम इसकी यूनिट नहीं लगाएंगे तब तक हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें मैटर को क्लियरली डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें नंबर के साथ साथ किसका यूज करना पड़ेगा? यूनिट का यूज करना पड़ेगा। सपोज अगर हमने कहा 5 kg क्या लियो? आलू लियो, तो 5 kg क्या लिखेंगे? आलू। ठीक है, हमने क्या कहा? 10 पालक, इसका मतलब क्या है कि 10 kg हमने बोल दिया कि 10 kg आप पालक ले आइए। ठीक है, तो यहां पे आपने कहीं ना कहीं यूनिट का यूज किया। 7 लीटर हमने बोल दिया इसका मिल्क ले आइए, क्या ले आइए? 7 लीटर मिल्क ले आइए। तो बेसिकली क्या है कि जब तक आप नंबर्स के साथ यूनिट का यूज नहीं करोगे, नंबर्स के साथ अगर आप यूनिट का यूज नहीं करते हैं तो वो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे इजिली। हमने कहा कि 5 आटा ले, उसका क्या मतलब? भाई या तो 5 kg आटा ले आओ, ठीक है, 5 ग्राम आटा ले आओ, 5 बोरी आटा ले आओ, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब तक आप यहाँ पे यूनिट डिफाइन नहीं करोगे, जब तक आप उसकी यूनिट नहीं बोलोगे, तब तक कैसे डिफाइन कर पाओगे कि हमें कितना लाना है, कितनी क्वांटिटी में लाना है? ओके, क्लियर गाइस? तो इसका मतलब है कि मैटर को डिफाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए हमें, एक होता है नंबर, एक होता है यूनिट। और ये दोनों चीजें जब तक नहीं होगी तब तक आप मैटर को इजिली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब मैटर को इजिली आप नहीं बोल पाएंगे कि इतना हमें मैटर चाहिए, 5 kg चाहिए, 5 लीटर चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, 5 ml चाहिए, कितना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास दो सिस्टम आए। इसके लिए हमारे पास दो सिस्टम आए, एक आया इंग्लिश सिस्टम, एक आया इंग्लिश सिस्टम, और एक आया मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम, एक आया इंग्लिश सिस्टम, एक आया मीट्रिक सिस्टम। ठीक है गाइस, एक आया इंग्लिश सिस्टम, एक आया मीट्रिक सिस्टम। तो इंग्लिश सिस्टम में क्या था? बेसिकली इंग्लिश सिस्टम हमारा फॉलोड नहीं किया गया। क्यों नहीं फॉलोड किया गया? क्योंकि इसमें भी केवल और केवल नंबर्स को फॉलो किया गया, नहीं केवल और केवल इंटीजर्स नंबर्स को, यानी 1 kg ले लो, 2 kg ले लो, 3 kg ले लो। बट यहाँ पे अगर बोले 2.5 किलो, ठीक है, 2.5 kg ले लो, तो इसके लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया गया, तो इसलिए इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, मीट्रिक सिस्टम था जो वो आपका 18th सेंचुरी में आया, नियर अबाउट। कब आया? 18th सेंचुरी में आया। 18th सेंचुरी में फ्रांस में आया ये, 18th सेंचुरी इन फ्रांस में आया ये। ठीक है, तो 18th सेंचुरी फ्रांस में आया और यहाँ पे इसको ज्यादा फॉलो किया गया, इस सिस्टम को ज्यादा फॉलो किया गया। क्यों फॉलो किया गया भाई? ज्यादा इसलिए फॉलो किया गया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स को भी इंक्लूड किया गया, यहाँ पे डेसिमल्स को भी इंक्लूड किया गया। डेसिमल्स आल्सो इंक्लूडेड, डेसिमल्स आल्सो इंक्लूडेड मींस यहाँ पे आप 2.5 kg भी ला सकते हो, ठीक है, 2.5 kg भी ला सकते हो, ठीक है, कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है, 2.5 kg भी ला सकते हैं, 2.005 ग्राम भी ला सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डेसिमल्स को भी फॉलोड किया गया। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है जो यूनिट्स को मेजर करने का, इंटरनेशनल सिस्टम जो यूनिट्स को मेजर करने का एसआई यूनिट्स में, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते। ओके गाइस, तो अब आगे देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है, जिसकी 11 जनरल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे मीटिंग हुई और उसके बाद में इन सारी यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया, इन सारी यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया। तो इसमें सबसे पहली यूनिट आती है आपकी क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या आती है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल माना गया क्या? आई।
और उसकी नेम ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या दी गई इसको, एम्पियर दी गई, क्या दी गई, एम्पियर। सिंबल ऑफ एसआई यूनिट यानी एसआई यूनिट, अब इसका सिंबल क्या दिया गया, ए दिया गया, ठीक है गाइस। इसके बाद में आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए सिंबल क्या दिया गया, टी दिया गया। नेक्स्ट एसआई, और इसका जो एसआई यूनिट का नेम जो दिया गया वो क्या दिया गया, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ठीक है। इसके बाद सिंबल ऑफ एसआई यूनिट के हो गई, ठीक। आफ्टर दैट आता है इंटेंसिटी, इसको कहीं कहीं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब वही जैसे आपकी लाइट आ रही है तो लाइट कितनी तेज है, कितनी कितनी फास्ट मूव कर रही है या कितनी स्लो मूव कर रही है, ठीक है। कितनी उसकी बेसिकली ब्राइटनेस के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, कैंडेला होगा, सीडी, ठीक है। उसका ऐसा उसका सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट क्या हो गया, सीडी हो गया। इसके बाद में अमाउंट की बात करें, अगर अमाउंट की बात करेगा तो उसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा, एन, एसआई यूनिट का नेम हो जाएगा मोल, और यहाँ पे सिंबल जो हो जाएगा वो एमओएल हो जाएगा, ठीक। इसके टाइम की अगर बात करें तो टाइम का सिंबल टी दिया गया, नेम ऑफ एसआई यूनिट, टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड्स में, ठीक है। और इसका सिंबल क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। इसके बाद में बेसिक यूनिट यहाँ पे मास आती है, मास के लिए जो सिंबल दिया गया वो एम दिया गया, उसको किस में मेजर करेंगे, बेसिकली किलोग्राम में, ठीक है। तो ये केजी हो गया, ठीक। इसके बाद में लेंथ आता है, लेंथ एल हो गया, इसकी यूनिट होगी क्या, मीटर, मीटर में मेजर करेंगे इसको, स्टैंडर्ड यूनिट है ये। बाकी आप मेजर करने के लिए उसका सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, किलोमीटर में मेजर कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई वो यही मानी गई, क्या, मीटर, ठीक है। और इसके बाद इसका ये सिंबल हो गया एम। अब बच्चों बात इसको याद करने की आती है, इसको बात याद करने की आती है तो क्या लिखोगे इसके लिए, बात अगर इसको याद करने की आती है तो इसके लिए क्या बनाएंगे, इसका सिंबल बनाते हैं, जैसे आज, कल, आज, कल, आज, कल, फिर सीडी, आज, कल, सीडी, मोल्स, आज, कल, सीडी, आज, कल, सीडी, मोल से, आजकल सीडी मोल से किलोग्राम में बिकती है, किलोग्राम में बिकती है, बिकती है। तो ये न्यूमेरिक से आपको याद करने का, क्या, कि आज यानी कि एम्पियर, कल यानी कि के, सीडी यानी कि सीडी हो गया, मोल्स यानी मोल हो गया, सेकंड से किलोग्राम, केजी हो गया, और एम यहाँ पे जो लास्ट में मीटर है वो में हो गया। तो आज यहाँ पे आई एन हटा देते हैं, ठीक है। आज कल सीडी मोल से किलोग्राम में बिकती है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ये हटा दीजिए आप, ठीक है। तो आज कल सीडी मोल से किलोग्राम में बिकती है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको लर्न कैसे करेंगे, तो लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आज कल सीडी मोल से किलोग्राम में बिकती है, बिकती है छोड़ देना है, यानी आज मतलब एम्पियर, कल मतलब कल मतलब के यानी केल्विन, सीडी मतलब सीडी हो गया आपका, कैंडेला हो गया, ठीक है। मोल्स यानी कि आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, से मतलब सेकंड हो गया यानी कि टाइम हो गया, किलोग्राम यानी कि मास हो गया, और में एमई यानी कि वो आपका मीटर हो गया यानी कि लेंथ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद करेंगे गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करिएगा गाइस, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रीफिक्स यूज्ड इन, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट में कौन कौन से प्रीफिक्स यूज होते हैं उनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रीफिक्स कौन कौन से यूज होते हैं उनकी बात करेंगे जरा हम लोग। तो सबसे पहले यूज होता है पिको, क्या यूज होता है, पिको, क्या यूज होता है, पिको। तो पिको बेसिकली किसके लिए आता है, 10 टू द पावर -12 के लिए आता है, किसके लिए आता है, 10 टू पावर -12 के लिए। थोड़ा इधर लिख देते हैं, अच्छे से समझ आएगा। तो बेसिकली 10 टू द पावर -12 ये किसके लिए आता है, पिको के लिए आता है, किसके लिए आता है, पिको के लिए, ठीक है। तो पिको को किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, पी से, पिको को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। इसके बाद में क्या आएगा, 10 टू द पावर -9 वो क्या होगा, नैनो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैनो। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, 10 टू द पावर -6 ये क्या होगा, माइक्रो,
ये क्या होगा माइक्रो, इसको फिर से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका 10 टू द पावर -2, 10 टू पावर -3 आएगा, 10 पावर 6 के बाद 10 पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा मिली हो जाएगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे एम से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 10 पावर -2 हो जाएगा, ये क्या होता है सेंटी होता है, किधर है सेंटी, तो ये क्या हो जाएगा इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है गाइस। ओके, अब इसके बाद में आता है इधर आ जाएंगे, इधर आएंगे जब तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1। अब 10 टू द पावर -1 के लिए क्या यूज होता है, 10 टू द पावर -1 के लिए क्या यूज होगा, 10 टू द पावर -1 के लिए आ जाएगा डेसी, क्या आ जाएगा डेसी, तो इसका सिंबल क्या यूज करेंगे गाइस, इसका सिंबल यूज करेंगे डी, ठीक है। अब 10 पावर -1 हो गया, 10 पावर -1 के बाद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 पावर 0 नहीं आएगा याद रखिएगा, 10 पावर 10 आ जाएगा, 10 के लिए क्या यूज करेंगे डेका, और इसके लिए क्या सिंबल हो जाएगा डी, डेका हो गया भाई, ठीक है। डेका के बाद क्या आ जाएगा 10 पावर 2, 10 पावर 2 को क्या यूज करेंगे हेक्टा, क्या यूज करेंगे हेक्टा, इसके लिए क्या सिंबल आ जाएगा एच ए, क्या आ जाएगा एच ए, ठीक है, क्या सिंबल आ जाएगा या एच ही आ जाएगा, रखो इसको एच ही होगा, ठीक है। 10 पावर 2 हो गया, इसके बाद में क्या आ जाएगा 10 पावर 5, सॉरी 10 पावर क्या आएगा इसके बाद 3, तो 10 पावर 3 को क्या लिखेंगे किलो, तो उसके लिए सिंबल क्या होगा की हो जाएगा, 10 पावर 3 के लिए सिंबल क्या हो जाएगा के। इसके बाद आ जाएगा 10 पावर 6, 10 पावर 6 के लिए क्या हो जाएगा मेगा, 10 पावर 6 के लिए क्या हो जाएगा मेगा, तो इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा एम, इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा एम, 10 पावर 6 हो गया। 10 पावर 6 के बाद आ जाएगा 10 टू द पावर 9, 10 पावर 9 को क्या लिखेंगे गीगा, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, 10 पावर 9 हो गया आपका गीगा। इसके बाद में आ जाएगा 10 पावर 12, इसको क्या लिखेंगे टेरा, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा टी, इसका सिंबल क्या हो जाएगा टी। तो गाइस ये थे आपके प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में कौन कौन से प्रीफिक्स यूज होते हैं उन सब की बात हमने कर ली। तो सबसे पहला आता है 10 पावर -12 पिको हो जाएगा, जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 10 पावर -9 नैनो हो जाएगा, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 10 पावर -6 माइक्रो हो जाएगा, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको अभी यहाँ इस चैप्टर में सीखनी है। आपको लगेगा कि सर बहुत मतलब पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत इजी इजी चीजें बता रहे हैं। तो गाइस ये अभी आपका बेस है ये टॉपिक, और इसमें अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो ये आपके बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में काम आएगी, यानी कि आपकी पूरी केमिस्ट्री में आपको ये काम आने वाली है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक। 10 पावर -6 हो गया माइक्रो, 10 पावर -3 हो गया मिली, ठीक है। 10 पावर -2 हो गया सेंटी, 10 पावर -1 हो गया डीसी, फिर 10 आ गया डेका, फिर 10 पावर 2 आ गया हेक्टर, फिर 10 पावर 3 आ गया किलो, फिर 10 पावर 6 आ गया मेगा, फिर 10 पावर 9 गीगा, 10 पावर 10 आ गया टेरा। इसके आगे भी होते हैं गाइस, लेकिन इतने में अपना काम चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसके लिए एक ट्रिक भी होती है। अब ट्रिक कौन मुझे बताएगा, पहले सबसे पहले सबको लिख लेते हैं, पी को लिख लेते हैं, इसके बाद में क्या आएगा एन आ गया, फिर क्या आएगा एम आ गया, फिर से एम आ गया, दो बार आ गया, फिर क्या आ गया सी आ गया, फिर क्या आ गया डी, फिर से डी ए आ गया, इसके बाद आ गया क्या एच आ गया, फिर क्या आ गया के आ गया, फिर क्या आ गया एम आ गया, फिर क्या आ गया जी आ गया, फिर क्या आ गया टी आ गया। तो ये है गाइस। अब इसकी ट्रिक कौन बताएगा मुझे, इसकी ट्रिक कौन बता सकता है, कोई ट्रिक बनाइए इसकी, क्या बना सकते हैं, कोई ट्रिक बनाइए इसकी, कोई ट्रिक किसी को भी सूझ रही हो गाइस बताइए। इसकी ट्रिक एक बनाने की कोशिश करते हैं। पापा, पापा ने मुझे, पापा ने मुझे मेरी, पापा ने मुझे मेरी साइकिल दिलवाई, साइकिल दिलवाई। गाइस मैं आपके लिए बना रहा हूं जो भी, इसके अलावा आपको अगर कोई और सोचता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आप मुझे बता भी सकते हैं। पापा ने मुझे मेरी साइकिल दिलवाई, दादा, दादा हर
कीमत हर कीमत में ग्रेड थे। दादा हर कीमत में ग्रेड थे। तो ये इसकी एक न्यूमेरिक्स मैंने बता दी है गाइस, ठीक है। अगर आपको इससे अच्छी कोई न्यूमेरिक्स मिलती है तो आप मुझे बता सकते हैं। इससे अच्छी अगर कोई आपको न्यूमेरिक्स मिल जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस, ठीक है। यानी कि पापा ने मुझे मेरी साइकिल दिलवाई, दादा हर कीमत में ग्रेड थे गाइस, ठीक है गाइस। तो आप इस तरह से इसको याद भी कर सकते हो, याद रख सकते हो। पापा मतलब पीको, ने मतलब नैनो, मुझे मतलब, फिर इसके बाद कौन आएगा माइक्रो, फिर कौन आएगा मिली, फिर कौन आएगा सेंटी, फिर कौन आएगा डी यानी देसी, फिर कौन आएगा डेका, फिर कौन आएगा एच आ गया हेक्टो, फिर कौन आएगा कीमत यानी के आ गया मतलब किलो, फिर आ गया एम यानी कि फिर मेगा, और फिर आ गया ग्रेड यानी गीगा, और फिर आ गया थिंग यानी टेरा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो गाइस। तो ओके गाइस, इसको आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। प्लीज गाइस इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करने के बाद में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।